अस्सलाम वालेकुम स्टूडेंट, उम्मीद है आप सब खैरियत से होंगे। आज मेरे पास बुक है एटलांटिक कोर्स की, जो कि क्लास 6 की मैथमेटिक्स की बुक है। आज की इस वीडियो में हम अपना फ़र्स्ट चैप्टर स्टार्ट करेंगे, सेट, जो कि सेट वाला है। तो चलिए स्टार्ट करते हैं। सबसे पहले हम सेट की डेफिनेशन पढ़ेंगे। सेट की डेफिनेशन को समझने के बाद हम फर्दर एक्सरसाइज पे जाएंगे। जी स्टूडेंट, आपकी बुक के पेज नंबर 4 पे सेट की डेफिनेशन लिखी हुई है। सबसे पहले मैं आपको सेट की डेफिनेशन समझाती हूँ कि सेट हमारे पास होता क्या है। अ सेट इज़ अ कलेक्शन ऑफ वेल डिफाइंड डिस्टिंक्ट ऑब्जेक्ट और सिंबल्स। ये कह रहे हैं कि हमारे पास जो सेट होता है वो कलेक्शन होती है, ठीक है, जो कि वेल डिफाइंड हुई हुई होती है। वेल डिफाइंड मीन कि एक अच्छे तरीके से, मतलब अच्छे वे में वो अरेंज हुई हुई होती है विद कॉमास। डिस्टिंक्ट ऑब्जेक्ट मीन्स कि मुख्तलिफ़ चीज़ों का सेट होता है, ठीक है। मुख्तलिफ़ चीज़ों का सेट इस तरह से कि अगर हम किसी चीज़ का सेट बनाते हैं, फॉर एग्ज़ाम्पल अगर हम अल्फ़ाबेट का सेट बनाते हैं तो वो उसमें ना सारे अल्फ़ाबेट ही आएंगे। मतलब अल्फ़ाबेट के सेट में नंबर्स नहीं आ सकते, ठीक है, हरूफ तहजी नहीं आ सकती। तो अल्फ़ाबेट्स वाले सेट में सिर्फ अल्फ़ाबेट्स होंगे और वो विद कोमा वेल डिफ़ाइन हुए हुए होंगे, ठीक है। तो इस तरह जब हम किसी और चीज़ का सेट बनाएंगे, किसी और चीज़ का, फॉर एग्ज़ाम्पल अगर हम हरूफ तहजी का बना लेते हैं, हाँ, या किसी डिफरेंट कलर्स का सेट बना लेते हैं, तो वो मतलब डिफरेंट होगी। हर सेट जो होता है वो डिस्टिंक्ट होता है, ठीक है, एक दूसरे से। और सिंबल्स का सेट भी हम बना सकते हैं। इसी तरह से कह रहे हैं कि दीज ऑब्जेक्ट्स आर कॉल्ड इट्स मेंबर और एलिमेंट, यानी कि सेट के अंदर जो लिखे जाते हैं, जो भी मतलब हरूफ तहजी का अगर हम सेट बनाते हैं तो हरूफ तहजी जो हैं वो है एलिमेंट, वो इस सेट के एलिमेंट्स कहलाएंगे या इसके मेंबर कहलाएंगे, ठीक है। तो ये सेट की एग्जांपल है। साथ ही हम ये सेट की डेफिनेशन है, हम इसको एक एग्जांपल से भी समझ लेते हैं। यहाँ पर हम लेते हैं सेट की एक एग्जांपल। यहाँ पर हम एग्जांपल जो लेंगे उसके लिए हम एक ले लेते हैं सेट ए, जो कि हमारे पास 1 2 का सेट है, 1 2 3 4 अप टू सो ऑन। इस एग्जांपल में मैं आपको सेट की मज़ीद डेफिनेशन समझाती हूँ। इसके बावजूद अगर आपका कोई भी क्वेश्चन हो या कहीं से भी आपको कुछ समझना आए तो आप कमेंट्स में पूछ सकते हैं। तो ये मैं एक सेट ले लिया है जो कि सेट ए है और उसमें नंबर्स हैं, नेचुरल नंबर का सेट, जो कि 1 2 3 एंड 4 से स्टार्ट हो रहा है और अप टू सोन जा रहा है। ये हमारे पास एक सेट है। सेट होने के लिए सबसे पहले सेट की ब्रैकेट होती है, ठीक है, स्टार्ट ब्रैकेट एंड क्लोज ब्रैकेट। उसके बाद ये उसके एलिमेंट्स हैं। इसके अंदर जितनी भी चीज़ें हैं ये इस सेट के क्या हैं, एलिमेंट्स हैं या इसके मेंबर्स हैं। हम इन दोनों में से एक कह सकते हैं, इसको एलिमेंट्स हैं या इसके मेंबर हैं। दूसरी बात, सेट में हर चीज़ जो होती है वो कॉमे से सेपरेट हुई हुई होती है, ठीक है। ये सबसे ज़्यादा ज़रूरी चीज़ है। अगर हम कोई सी भी दो एलिमेंट्स लिख के अगर उनमें कॉमास नहीं डालते हैं, उसको इसी तरह लिख देते हैं, तो वो फिर सेट नहीं रहेगा। इसमें हर चीज़ जो है वो सेट से सेपरेट हुई हुई होती है और एक सेट में एक ही कैटेगरी की सारी चीज़ें होती हैं। अब ये जो सेट है हमारे पास, ये नेचुरल नंबर का सेट है, मीन्स के नंबर का सेट है। तो इसमें हम अब ए बी सी नहीं लिख सकते। इसी सेट के अंदर हम कोमा डाल के अलिफ बे नहीं लिख सकते, यानी हरूफ तहजी नहीं लिख सकते, ठीक है। तो इसमें अब हम गिनती को हर तरह से लिख सकते हैं। फॉर एग्ज़ाम्पल इसी सेट में अगर आगे मैं ये डॉट्स नहीं लिखती तो इसमें मज़ीद अपनी काउंटिंग इंक्रीज़ कर सकती थी, ठीक है। तो ये काउंटिंग का सेट है तो इसमें काउंटिंग ही चलेगी और इसमें कॉमे से सेपरेट होगा। और दूसरी बात जो हमने देखनी है कि सेट में कोई भी चीज़ रिपीट नहीं करनी, ठीक है। अगर यहाँ पे 2 3 4 है तो हम अगेन गलती से भी कोई एलिमेंट या इसका मेंबर जो है वो रिपीट नहीं करेंगे। सेट की सबसे बड़ी यहाँ पे जो प्रॉपर्टी है वो यही है कि सेट में कोई भी किसी किस्म की रिपीटेशन नहीं होती और कॉमे से सेपरेट किया जाता है और एक ही कैटेगरीज़ की चीज़ें हर सेट में होती हैं, ठीक है। हर सेट एक डिफरेंट कैटेगरी रखता है। तो ये हमारे पास सेट की डेफिनेशन और एग्जांपल है। इसी के साथ हम एक और एग्जांपल ले लेते हैं। फॉर एग्जांपल मैं सेट बी ले लेती हूँ, ठीक है। सेट बी हम ले लेते हैं डिफरेंट कलर का सेट, ठीक है। एनी 5
कलर्स। एक हम ले लेते ग्रीन, कोमा, रेड, कोमा, येलो, इधर कोमा डाल के यहाँ पे मैं स्टार्ट कर लेती हूँ, ठीक है। वाइट 1 2 3 4 एंड 5 पे हम ले लेते हैं पिंक, ठीक है। ब्रैकेट क्लोज। ये मेरे पास अब सेट बी जो मैंने एग्जांपल ली है, ये हमारे पास डिफरेंट एनी 5 कलर का सेट है, ठीक है, जो कि ग्रीन, रेड, येलो, वाइट एंड पिंक, जो कि कोमे से सेपरेट है। इसमें अब हम कोई भी कलर रिपीट नहीं करेंगे। ग्रीन को 2 टाइम्स नहीं लिख सकते, रेड को 2 टाइम्स नहीं लिख सकते, ठीक है। तो ये हमारी एग्जांपल है सेट की। मज़ीद आगे सेट के साथ देखते हैं कि सेट की कितनी फॉर्म्स होती हैं और इसकी कितनी टाइप्स होती हैं। ये हमारे पास कुछ सेट्स हैं, ठीक है, जो कि इम्पोर्टेंट सेट्स हैं, ठीक है। Some important sets. Here are some important sets which students should memorize for its practical application. जी आपको ज़बानी आने चाहिए, ठीक है। एक दफ़ा इनको समझ लेते हैं, फिर उसके बाद आप इनको ज़बानी याद करना है, क्योंकि आगे ये वाले सेट यूज़ होने हैं। सेट ऑफ अ नेचुरल नंबर। नेचुरल नंबर मीन्स कि काउंटिंग का सेट है जो कि 1 से स्टार्ट होता है और इसको कैपिटल लेटर n से शो करवाते हैं। नेचुरल की शॉर्टकट फॉर्म n। सेकंड पे हमारे पास सेट है सेट ऑफ अ होल नंबर। होल नंबर का सेट जो है उसको w से रिप्रेजेंट करते हैं। होल की फुल स्पेलिंग की जगह यहाँ पे शॉर्टकट में w लिख दिया जाता है। होल का सेट इज़ इक्वल टू 0 से स्टार्ट होता है ये, ठीक है। नेचुरल नंबर, ठीक है, होल नंबर का सेट है ये जो कि 0 से स्टार्ट होता है। एक चीज़ मैं आपको बता दूं कि नेचुरल नंबर में और होल नंबर में सिर्फ ये डिफरेंस है कि नेचुरल नंबर का सेट 1 से स्टार्ट होता है और होल नंबर का सेट जो है वो 0 से स्टार्ट होता है। आगे है कि सेट ऑफ इंटीजर्स। इंटीजर्स मीन कि काउंटिंग का ही सेट है, 0 से स्टार्ट होता है लेकिन ये प्लस एंड माइनस की फॉर्म में, ठीक है। इसमें जितने भी इंटीजर्स हैं यानी काउंटिंग है वो प्लस माइनस के साथ है और इसको z से शो करवाया जाता है। 0 1 2 ये +1 ये भी जा रहा है, ठीक है। ये प्लस माइनस के साथ जो इंटीजर का सेट है इसको z से शो करवाते हैं। आगे है सेट ऑफ इवन नंबर्स। इवन नंबर, यू नो इवन नंबर्स, आपको पता होगा कि इवन नंबर्स कौन से होते हैं, जुफ्त नंबर जो होते हैं, ठीक है। इवन नंबर को शॉर्टकट में e से रिप्रेजेंट किया जाता है, जो कि 2 4 6। हर इवन वो नंबर होता है जिनके पेयर्स बनते हैं, ठीक है। आप जितने भी इवन नंबर उठाएंगे ना उनके आपस में पेयर्स बन रहे होते हैं। इवन नंबर को उर्दू में जुफ्त नंबर्स कहते हैं। उसके बाद हमारे पास से सेट ऑफ ऑड नंबर। ऑड को ओ से शो करवाते हैं, ओ से करवाते हैं ऑड नंबर, ठीक है। ऑड नंबर का सेट जैसे कि हमारे पास इवन नंबर का सेट था, उसको इवन नंबर के अंदर बाकी जो नंबर बीच में हमने नहीं लिखे वो सारे ऑड नंबर हैं, ठीक है। ऑड ताक को कहते हैं। 1 3 5 7 ये सारे हमारे पास ऑड नंबर है। सेट ऑफ अ प्राइम नंबर। प्राइम नंबर जो है इन सारे सेट्स में डिफरेंट नंबर है। प्राइम नंबर वो नंबर होते हैं जो सिर्फ अपने टेबल में आते हैं, ठीक है, जो कि किसी के टेबल में नहीं आते। अब देखें 2 एक नंबर है, क्या कभी ये किसी टेबल में आया है? 3 के 4 के या 2 सिवाय अपने टेबल की। 3 किसी और के टेबल में आया है। 5 मीन्स के आगे बड़ी से बड़ी वैल्यूज़ भी आएंगी, वो भी सिर्फ अपने टेबल में आती हैं, किसी और टेबल में नहीं आती। 5 हो गया, 7 हो गया, इसके बाद 8 9 छोड़ के 10 भी छोड़ के 11 जो है वो भी किसी के टेबल में नहीं आता, वो भी एक प्राइम नंबर है। 13 एक प्राइम नंबर है। 17 एक प्राइम नंबर है। वो नंबर्स जो कि किसी और के टेबल में नहीं आते, सिर्फ अपने टेबल में आते हैं, वो प्राइम नंबर होते हैं और प्राइम नंबर के सेट को P से शो करवाया जाता है। सेट ऑफ अ कंपोजिट नंबर।